Now let's study impulse. Impulse is the when the force is measured for a very short time is called impulse. For example, when a ball is hit with a bat, in that case the ball is hit for a very short time. In these cases, it is very difficult to find out the force. So here we have calculate the total effect of the force. तो इम्पल्स क्या है, जहाँ पर हम बेसिकली बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स एक्ट करती हैं उसे कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी बात के लिए रिएक्ट करते हैं तो वो भी है कि हम काफ़ी इम्पल्सिव हैं, मतलब जो रिएक्शन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है. सो इट इज़ कॉल्ड इम्पल्स. The forces which is act on the body for a short time are called impulsive forces. For example, hitting, jumping, catching, ये सभी जो forces हैं ये impulse forces है. Again जो impulse forces होती है बहुत short time के लिए होता है. So it is very difficult to find to calculate these forces. So we have calculate the total effect of the forces. So how we calculate impulse? तो यहाँ पे हमारे पास impulse का फॉर्मूला है average force into time. Now according to the second law, F इज़ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी. अब हम यहाँ पे डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास F इंटू डी टी और इधर डी पी. अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 0 से टाइम t हो जाएगा. राइट हैंड साइड जो डी पी है वो हम मोमेंटम को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इनिशियल और जो इसकी फाइनल होगी वो आपकी P1 और P2 होगी. नाउ अब यहाँ पे हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे dt का इंटीग्रेशन होगा टाइम t और अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे और इधर dp का इंटीग्रेशन होगा सिंपली p जो हम अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे. तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया f एवरेज. यहाँ पे हमने वही एवरेज कंसीडर किया है क्योंकि हम यहाँ पे टोटल इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं. नाउ इनटू t p2 माइनस p2. तो यहाँ से इम्पल्स का फॉर्मूला है बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम. तो change in momentum will be equal to the force into time. So impulse is a vector quantity and its direction is same as that of force and dimension is same. force के dimension हो जाएंगे m1 l1 t minus 2 और time के t. So the dimension of impulse become m1 l1 t minus 1. जो इसकी SI यूनिट होगी that is Newton second and kg meter per second. CGS is dyne second. Now let's स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स. नाउ एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो हमारे पास सबसे ऊपर एक फॉर्मूला है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हमारे लिए जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर विच द फोर्स इज एक्ट, इट विल बिकम वेरी वेरी शॉर्ट देन द इफेक्ट ऑफ फोर्स बिकम वेरी लार्ज. तो यहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे. फर्स्ट है अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हीज हैंड वाइल कैचिंग अ बॉल. तो इसमें यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कि जब कोई क्रिकेट प्लेयर कोई बॉल कैच करता है तो वो अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं क्योंकि जो इसमें फोर्स है जो इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करती है क्योंकि फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है. तो यहाँ पे अगर वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है तो ऊपर रिलेशन है फोर्स और टाइम का रिलेशन इन्वर्स है. तो टाइम बहुत स्मॉल होगा तो फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बॉल आपके हैंड को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करेगी. तो इस फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर कि हम टाइम के फैक्टर को इंक्रीज़ करें. तो इसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय लोअर द हैंड, मतलब हैंड्स को पीछे लेकर हम फोर्स के टाइम के इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और फोर्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ व्हेन अ पर्सन फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन सीमेंटेड फ्लोर. सेकंड प्रॉब्लम है क्योंकि जो जनरली अगर एक सीमेंटेड फ्लोर होता है वो नीचे आपका एक तरह से नीचे प्रेस नहीं होता, जिस वजह से अगर उसके ऊपर फोर्स सेट करती है तो टाइम शॉर्ट होता है, फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है. जबकि सैंड क्या है वो नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है जिससे टाइम का इफेक्ट ज़्यादा होगा और फोर्स का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पे नेक्स्ट है और भी इसकी एप्लीकेशन है. जनरली इस टॉपिक से गिव रीज़न टाइप क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन. और जैसे व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स, अगेन रीज़न द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टाइम. द चाइना वेयर्स आर ग्लास वेयर्स आर रैप्ड इन अ स्ट्रॉ पीसेज. क्योंकि अगर उसमें चाइना वेयर्स हमारे ग्लास वेयर्स होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, तो उनके इम्पैक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए फोर्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस और टाइम के इम्पैक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए हम वहाँ पे स्ट्रॉ पीसेज यूज़ करते हैं. एंड एन एथलीट इज़ एडवाइज टू कम टू स्टॉप स्लोली. क्योंकि अगर वो एक ही दम भागते भागते स्टॉप हो जाएंगे तो वो फॉरवर्ड की तरफ उनके ऊपर फोर्स लगेगी क्योंकि वो बहुत कम टाइम में स्टॉप होंगे तो फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. तो इसीलिए उनको आराम आराम से एडवाइस किया जाता है कि वो आराम आराम से जब भागते हुए रुकें तो वो बहुत आराम आराम से रुकें. नाउ
लेट्स डिस्कस, मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो में ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ यहाँ पे एक इम्पल्स का ये थर्ड न्यूमेरिकल है. यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है. चेंज इन मोमेंटम मैंने डिस्कस किया था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से, क्योंकि देखो एक मोमेंटम हमारे पास इस डायरेक्शन में है, एक इससे ऑपोजिट, तो इसीलिए हमने यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम में फाइनल माइनस इनिशियल आना था, बट वो माइनस ऑलरेडी नेगेटिव मोमेंटम से बीच में प्लस आ गया है हमारे पास. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a bullet of mass 60 gram moving with a velocity of 500 meter per second is brought to rest in 0.01 second. Find the impulse. यहाँ पर हमारे पास मास गिवन है 60, हम इसको केजी में चेंज कर लेंगे. नाउ u इज़ 500 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी अल्टीमेटली इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट. ब्रॉट टू रेस्ट मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0. तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है 0.01 सेकेंड. हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है. इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, एम वी माइनस एम यू. तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे. फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, फर्स्ट फैक्टर 0 होगा. नाउ एम यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे. अब यहाँ से आई आ जाएगा एफ इंटू टी, तो यहाँ से फोर्स आ गया आई डिवाइडेड बाई टी. तो यहाँ से हम आई की वैल्यू पुट कर लेंगे जो ऊपर कैलकुलेट किए, और यहाँ से टाइम की वैल्यू. तो यहाँ से हमारे पास इम्पल्स आ गया -3 k न्यूटन. नाउ 6 एंड 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करो, नहीं होता तो मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगी.